शिक्षक बहाली में कैसे होता है आखिर फर्जीवाड़ा, आज कह लीजिए कि एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। बीपीएससी ने आधिकारिक एक नोटिस जारी किया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स बदलने को लेकर के बातें कही गई है और वैसे अभ्यर्थियों का जो कि डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड किए थे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड फिर से करने की बातें कही गई है। सवाल बीपीएससी पर नहीं है, बीपीएससी के अधिकारी भी सोचते होंगे भाई साहब ये कैसी बहाली और कैसी बहाली में जांच की प्रक्रियाएं हो रहे हैं जो बीपीएससी से जो है 2 साल के बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 याद होगा आपको, बीपीएससी टीआरई 2.0 के वैसे अभ्यर्थियों का फिर से बीपीएससी पे कह लीजिए पोर्टल उसके लिए खुलने जा रहा है और अधिकारी भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये जो है ना शिक्षा विभाग महान है, इसके पदाधिकारी जिन्होंने इस तरह के निर्णय लिए हैं। अब हम आपको आज मतलब मन काफी द्रवित है ये सोचकर कि हम किस समाज में जी रहे हैं, किस सरकार से गुहार लगा रहे हैं और किस सरकार से हम न्याय की बात कर रहे हैं। जब लोगों का डॉक्यूमेंट्स गलत था तो भैया उसके एडमिट कार्ड कैसे जारी हो गए, जब एडमिट कार्ड जारी हो गए तो उसका रिजल्ट कैसे जारी हो गया, जब रिजल्ट जारी हो गया तो ज्वाइनिंग कैसे हो गई और जब ज्वाइनिंग हो गई तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे हो गया, 2 साल तक कैसे वो बचता रहा। और फिर बीपीएससी ने कहा है नोटिस के माध्यम से कि हमें शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है भैया इन सब लोगों का लिस्ट है, इसको जो है कि फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां हैं। अब सवाल कितना बड़ा खड़ा होता है कि ये देख लीजिए ये बिहार में कैसे शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं में किन किन लोगों का चयन जो है कि किया जा रहा है। हमारा बीपीएससी पर कोई सवाल नहीं है, उनका क्या है भैया, वो तो जो सरकार कह रही है वो वही कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, आज जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वह हैरान जरूर होंगे इस चीज को जानकर जो आगे हम वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। पूरे जो लोग कहते हैं कि भैया तुम पास नहीं करते हो, फलाना पास नहीं करता है, हमारा बेटा पास नहीं करता है, इतना मेहनत करता है तो कैसे पास करेगा हुजूर, कैसे। योग्य लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और जो लोग का डॉक्यूमेंट्स गलत होता है उसका भी कह लीजिए कि ज्वाइनिंग हो जा रहा है। वैसे लोगों के लिए स्पेशल पोर्टल खोल दी जा रही है। अब आप समझिए जिसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि गलती अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर कैसे बहाली हो गया भाई, कैसे, ये कौन सा न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल। और माननीय जो भी नेतागण है इसके पीछे जिनका भी हाथ है उस सब कह लीजिए कहीं ना कहीं यह गलत हो रहा है और इसको बड़े ही शान से किए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए बेहद आवश्यक। साथियों आज काफी मन द्रवित हो रहा है, लग रहा है जैसे कि सिस्टम से अब हारा हुआ प्रतीत हो रहा हो। मतलब कि हजारों बार आवाजों को बुलंद किया है। बीपीएससी टीआरई 2 में तरह तरह के खेल हुए, भाषा आर्ता को शून्य कर दिया गया। जो लोग हिंदी में फेल थे वे लोग आज मास्टर बने हुए हैं, वेतन उठा रहे हैं, उसकी केस लड़ी जा रही है। 9 बार से अधिक सुनवाई हो चुका है और वो प्रक्रियाएं जारी है कोर्ट में। अब सोच लीजिए ट्रेन डिले हुआ, सेंटर कह लीजिए सेंटर पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए खड़ा है, तब सूचना प्राप्त होता है कि भैया ट्रेन डिले कारण सेंटर का एग्जाम को एक्सटेंड किया जा रहा है। ये सारी घटनाओं के बाद अब एक नया घटना है जिसको रूह कपा देने वाली बातें हैं। हम उस समाज में जी रहे हैं जहां योग्यता की बातें कही जाती हैं, उस समाज में जी रहे हैं जहां कहा जाता है कि भाई अगर आपने गलती किया है तो आपको डिबार कर दी जाएगी। लेकिन उसी समाज में हम जी रहे हैं जहां पर गलत लोगों के लिए पोर्टल तक खोल दी जा रही है। अब सवाल आप कहेंगे कि गलत कैसे आप बोल रहे हैं, गलत हम नहीं कर रहे हैं। खुद बीपीएससी ने नोटिस जारी करते हुए यह साफ शब्दों में कहा है और अपना पल्ला झाड़ा है कि हुजूर हमने तो कुछ नहीं किया है, देखिए शिक्षा विभाग ने क्या कुछ हमसे रिक्वेस्ट किया है। आप यहां पहले देखिए, आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे किससे कहें ये शिकवा शिकायतें, ये न्यायिक प्रक्रियाएं, ये तमाम
बातें किससे कहा जाए, कौन सुनेगा अभ्यर्थियों की आवाज। लोग तो ऐसे ही बेमौत मारे जा रहे हैं। देख लीजिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना, आप यहां देखिए बहुत मन द्रवित, बहुत, हम आंखों को देखिए भाई, शकल को देखिए, क्या क्या स्थिति लग रहा है। क्यों? बस एक आत्मिक चिंतन करने से, कुछ शब्दों को जो हमने इसमें पढ़ा, मन द्रवित हो गया। अब आज किसके लिए उठाऊं? खुद के लिए उठाऊं, आपके लिए उठाऊं, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उठाऊं, कि सत्ता पे बैठे गद्दारों का उठाऊं, किसके लिए आवाज उठाऊं? यहां कौन न्याय करने बैठा भैया? अपनी कुर्सी का दुरुपयोग में लगे हुए लोग सब। अब देख लीजिए, आवश्यक सूचना है। आखिर बीपीएससी ये सूचना क्यों जारी की है, ये भी हम आपको बताएंगे। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। विज्ञापन संख्या 27/2023 याद होगा टीआरई 2 से संबंधित है, के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों में से कतिपय, शब्द को सोचिएगा, कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना वांछित प्रमाण पत्र मतलब कि कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधी सूचना शिक्षा विभाग बिहार द्वारा अपने पत्रांक 665 दिनांक 9/2/2026 द्वारा आयोग को दी गई है। मतलब कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जब वो फाइल कर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, उस समय गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बीपीएससी कह रही है। ये बीपीएससी तब करी है जब शिक्षा विभाग ने उनको कहा है। शिक्षा विभाग ने उन्हें क्यों कहा है? क्योंकि अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो वहां गलतियां दिख रहा है। जी नहीं हुजूर, शिक्षा विभाग में बैठे कई, इसका मतलब है कई लोग ऐसे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। 2 साल होने को चला, 2023, ये 2026 आ गया, 2 साल बीत गए हैं। वो लोग जिसका डॉक्यूमेंट्स गलत था, जिन्होंने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स को गलत अपलोड किया, वैसे लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो गया। जब बीपीएससी पर आवाज उठाया गया कि भैया आप आखिर गलत डॉक्यूमेंट्स पर एडमिट कार्ड कैसे जारी कर दिए, तो बीपीएससी ने कई बार यह स्पष्ट कहा है कि हम जो फॉर्म भरे जाते हैं उसको सही मानकर हम उसमें एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं। मतलब बीपीएससी ने अपना पल्ला इस तरह कह के झाड़ लिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जांच होंगे तो उसमें पकड़े जाएंगे, उसको जो दोषी पाए जाएंगे उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अब बताइए, बीपीएससी के महान विद्वान सब व्यक्ति, आपका भी बेटा होगा, आपके भी घर में सदस्य होंगे, जरा बताइए कि आपके साथ अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए, जरा बताइए। 2 साल बाद जो है कि पता चलता है कि भैया डॉक्यूमेंट्स गलत है, उसको बदलने के लिए आपको रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप उसको दे दीजिए ऑप्शन और बदलने दीजिए। मतलब कुछ लोग, हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बीएड डीएलएड का डिग्री खरीद कर बदलने का काम किए हैं रातों रात। बहुत ही सत्यापन नहीं हो रही है, बहुत ही सत्यापन होनी चाहिए। जाति, आय, निवास, तमाम प्रमाण पत्र जो है कि ऐसे लोग कुछ लोग बनाए हुए हैं फर्जीवाड़ा के तहत, डोमिसाइल फर्जीवाड़ा के तहत भौतिक जांच होनी चाहिए। उस समय जब टीआरई 1-2 हो रही थी, उस समय भी डीएलएड भी सर्टिफिकेट बदलने को कहा गया था। और ऐसे कई लोग हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं, जो बीएड वाले थे लेकिन डीएलएड सर्टिफिकेट खरीद कर तुरंत घुस गए। कई लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं आज तक। और देख लीजिए 2 साल बाद डॉक्यूमेंट्स बदलने को लेकर के फिर से शुरू किया जा रहा है। ये कहां तक न्याय संगत है वैसे अभ्यर्थियों के साथ हुजूर, जिन्होंने योग्य होकर के एकदम एक पाई का हिसाब करके उन्होंने फॉर्म भरा, एकदम एक चीज को टकटकी निगाहों से देखकर। कोई मतलब ही नहीं रह गया तब फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आप फॉर्म को एकदम सही रूप से भर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लोग यहाँ गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर से रिक्वेस्ट कराकर पोर्टल खुलवा ले रहा है। कौन है ऐसे लोग? क्यों नहीं उसका लिस्ट आप सार्वजनिक करते हैं? देखिए आगे क्या कहा है। तदालोक में शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची, कहां है वो सूची में अंकित वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, वे उक्त प्रमाण पत्र कागजात को दिनांक 10/2/2026 से 15/2/2026 तक पुनः आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। इसका मतलब है
लोग गलत तरीका से फॉर्म भरकर आप उसका परीक्षा लेकर रिजल्ट तक जारी कर दे रहे हैं। जो लोग गलत तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, गलत सर्टिफिकेट, गलत त्रुटिपूर्ण से, आप उसको कैसे उसको एलिजिबल कर दे रहे हैं? कितना बड़ा ये सवाल है। और बीपीएससी के अधिकारी कहेंगे भैया आप तो हम पर कमेंट कर रहे हो। नहीं, कमेंट नहीं कर रहे हो हुजूर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके पुत्र होते, आपके भी कोई होते, क्या इस तरह की व्यवस्थाएं होती है? क्या नहीं लगता है बीपीएससी के अधिकारियों से हम पूछना चाहते हैं कि बार बार बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों के द्वारा इस तरह शिक्षा विभाग जब निवेदन करके नोटिस जारी करवाती है तो बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थान का छवि क्या होता होगा? सोचिए, एक आम अभ्यर्थी क्या सोचता होगा? और शिक्षा विभाग में कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे नियम पारित करते हैं? भाई ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश भर के जो योग्यता से व्यक्ति जो है कि संघर्ष करना चाहता है, हद तो हो गई। अब 10 से 15 तक अब वे लोग जो है कि पुनः अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा डैशबोर्ड को लॉगिन कर वाटरमार्क लग जाएगा बीपीएससी का। भैया वाटरमार्क लग गया मतलब बल्ले बल्ले, मतलब काला, जो क्या कहिएगा, काला कागज भी कोरा हो गया वाली बातें हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं हैं आप सभी जानते हैं, वहां खाली देखा जाता है बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थान का वाटरमार्क है कि नहीं। थक गया सिस्टम, हार गया सिस्टम। भगवान ही भला करे इस राज्य का, शिक्षा विभाग का। करो भाई, जिसको जो करना है करो, जम कर करो, कोई मतलब नहीं है। हम तो कहते हैं पोर्टल एक बार क्या भैया 1000 बार खोल देना चाहिए, कहीं कोई मतलब ही नहीं है। आप फॉर्म ही काहे भरवाते हैं भैया? जब सही ढंग से, अगर कोई जो बड़ा यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि जो लोग सही से फॉर्म ही नहीं फिल किया, आप उसका एग्जाम तक ले रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जांच में अप्रूव्ड भी कर दे रहे हैं कि लो भैया एकदम मजेदार, बहुत अच्छा। और जैसे वक्त लगे डैशबोर्ड खोल के उसका पोर्टल पर अपलोड भी कर दो, जुगाड़ पद्धति से, जहां से भी जो सर्टिफिकेट आ जाए। तो इस तरह ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं में जिसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, जो लोग गलत तरीके से भरे थे, कागज अपलोड किए थे, जिनको रिजेक्ट कर उसको सेवा मुक्त करना चाहिए था, वैसे लोगों को फिर से मौका देना यह बड़ा ही निंदनीय है। और इसकी जो है कि एक योग्य अभ्यर्थी कभी इस चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप ही बताइए क्या ये उचित है या फिर नहीं है? कमेंट में अपना विचार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।